या इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इससे पीछे आपने एक तवील बहस, बहुत सारी आयात आपने वो सुनी है जिसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान पहुंचाने के लिए बहुत सारे अम्बिया और उनकी कौमों के तज़किरे किए। बताया ये कि आपका अरसा तो बहुत थोड़ा है, आपसे पहले बड़े अम्बिया गुज़रे हैं जिन्होंने दावत का काम भी आपसे कई गुना ज़्यादा किया और उसके नताइज भी आपसे कई गुना कम मिले। ठीक है, सैकड़ों साल की मेहनत के बाद चंद लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, किसी का वो भी नहीं है, किसी का एक है। आपका तो टोटल 23 साल का अरसा है और अल्लाह ने कितनी तरक्की दे दी दीन इस्लाम। तो ये अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को, मुसलमानों को तसल्ली दी कि भाई आपसे पहले भी लोग गुजरे हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त करते रहे। तो बहरहाल आज के सबक की पहली आयत में अल्लाह ने दो चीज़ों का तज़किरा किया है जो दिली इत्मीनान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनमें से पहली उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, जो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है आपकी तरफ, उसकी तिलावत करते रहें। ये कुरान जहाँ पर इंसान के दिल को मुतमईन करता है, उसके साथ इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह के अहकामात इंसान की नज़रों में रहते हैं और अमल की तरफ इंसान का शौक़ बढ़ता रहता है। यानी जब कुरान पढ़ता रहता है, आयात पढ़ता रहता है, आपको पता है कि इंसान जब दर्स सुन के जाता है ना किसी का, तो कुछ अरसा वो उस गुनाह से बचने की कोशिश करता है। ये असर होता है कुरान की तिलावत का भी, ये असर है। इंसान अगर इसको रोज़ मुसलसल पढ़े तो तकरीबन कुरान की आयात एक दो रुकू के बाद आपस में मिलती जुलती हैं, तो उसके अंदर इंसान को तालीमात मिलती रहती हैं, इंसान का जहन तरोताज़ा रहता है। लेकिन उस वक़्त जब उसे पता हो कि कुरान क्या कह रहा है, पहले इसको सीखना ज़रूरी है। और जिसके साथ इंसान जिस कलाम को बार बार पढ़ता है ना, उसके कलाम से और उस कलाम करने वाले से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। ये शायर लोग, ये कलाम जिसका सीखते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनके लिए वो आइडियल लोग बन जाते हैं। इसी तरह कुरान पाक जब मुसलसल पढ़ते हैं, इसको समझकर तो इंसान को फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है, उसने कितना एहसान हमारे ऊपर किया। दूसरे नंबर पर वअक़िमिस्सलाह, नमाज को कायम करें। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यहाँ एक सवाल किया जाता है कि नमाजें भी पढ़ते हैं लोग लेकिन गुनाह से बाज भी नहीं आते। देखें, कोई भी दवाई उस वक्त तक मुकम्मल असर नहीं करती जब उसके अज्जा मुकम्मल ना हो, उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। ये जो नमाज है ना, ये इंसान की जो गुनाह और इसके जो मनफी जो इंसान के अंदर चीज़, उसके लिए दवाई है। लेकिन इसका असर तब होता है जब इंसान इसको मुकम्मल इखलास के साथ पढ़े, लिल्लाहियत के साथ पढ़े। जो लोग मुकम्मल इखलास के साथ और खुशू खुजू के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं ना, यकीन जाने उनकी ज़िंदगी और एक आम नमाजी की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कभी महसूस करना उन लोगों को जो नमाज बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं, आराम आराम से नमाज़ें पढ़ते हैं, आप उनकी ज़िंदगियों को देखें। और वो शख्स जो आता है और बस एक ड्यूटी है पूरी करके चला जाता है, उसकी ज़िंदगी को देखें, कितना फ़र्क है। लेकिन ये ज़रूरी है कि बड़ी मुकाम पर पहुँचने के लिए पहले छोटे मर्तबे पर इंसान को कदम रखना पड़ता है। तो ठीक है, ये खुशू खुजू इंसान की ज़िंदगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें आता जाता है, लेकिन ये नहीं कि अगर खुशू नहीं आ रहा तो नमाज नहीं पढ़नी। नमाज पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उस मुकाम पर इंसान को फिर पहुंचा देता है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है इंसान को बुराइयों से रोकने के लिए। यानी अल्लाह की याद अगर मुसलसल ज़हन में रहेगी तो इंसान बुराइयों से बचता रहेगा। गुनाह करने से पहले एक मरतबा अल्लाह का सोच ले इंसान, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो कुछ इंसान जो है बचने की कोशिश करता है।
अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और इस चीज़ को सामने रखें कि अल्लाह आपके अमाल को देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती अहसन, अगर आपने अहले किताब से झगड़ा करना है तो फिर उस तरीके से करें जो सबसे बेहतरीन है, आराम से, मुदल्लल, और सामने वाले की बात को पहले सुने, जो वो आपको समझाना चाह रहा है उस अंदाज से उसको समझे वो क्या कह रहा है। वैसा औकात दो लोग झगड़ा करते रहते, ना उसको पता वो क्या कहना चाह रहा है और ना मुझे पता मैं क्या, ना मेरा उसको पता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए झगड़ा का मतलब यहाँ पर क्या है, बहस। अगर आपने किसी से बहस करनी है दीनी मामलात के ऊपर तो अच्छे अंदाज से, जो अच्छा नहीं अहसन, जो बेहतरीन अंदाज है, बेहतरीन अंदाज, आपकी गुफ्तगू में नरमी हो, आपके लहजे में नरमी हो, आपकी बात मुदल्लल हो, दलाइल हो आपके पास, सामने वाले की बात को रद्द करने के दलाइल हो, उसकी भी बात आराम से सुने, सुकून से सुने, उसकी बात में ना बोलें। जब वो पूरी बात कर ले और उससे पूछे अब मैं बात करूं, वो कहे जी, तो फिर आप अपनी बात को करें, ताकि ये ना हो कि बात करने से, सुनने से पहले ही आप एक दूसरे पर गुस्सा हो जाए। तो होता है ऐसे ही है, जब इंसान एक दूसरे की बात में बोलता है ना तो फिर गुस्सा आता है, तो वो असल नताइज निकलते ही नहीं है। तो ये है कि अगर आपने बहस करनी है तो बेहतरीन अंदाज से, हाँ, इन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, जो लोग मुशरिकीन अहले किताब में से मुसलमानों पर जुल्म करते हैं उनके लिए अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ लड़ाई और जिदाल और जिहाद भी कर सकते हैं। हर एक के साथ नरमी से बात तो नहीं होगी। कुछ लोग तो देखें, एक बंदे को पता चल गया कि इसने समझना नहीं है और वो मुसलमानों के बारे में हर वक्त बकवास ही करता रहता है, उसका मकसद ही ये है कि मुसलमानों को जो है ना उसकी मशहूरी गलत तरीके से करनी है, ठीक है, इनका चेहरा गलत लेकर आना लोगों के सामने। ऐसे लोगों के लिए इजाज़त है कि आप तलख ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम, अगर वो आपको कोई बात कहें कि ये बात अल्लाह की तरफ से है तो उनसे कहें कि भाई ठीक है, हम उस पर ईमान लाते हैं जो हमारे पर अल्लाह ने नाज़िल किया और जो आपके ऊपर नाज़िल किया उस पर भी ईमान रखते हैं। यानी ये ना कहें कि आप सही कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, उनसे ये कहें कि ठीक है, हम हर उस बात पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने नाज़िल की है। अब आपकी बात अगर अल्लाह की तरफ से तो हम उस पर ईमान रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकार ना करें उनकी बात का, ना ही उनकी बात का इकरार करें, बल्कि उनसे कहें कि अगर वाक़ियतन अल्लाह की तरफ से तो ठीक है, हम अल्लाह की बात पर ईमान रखने वाले लोग हैं। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, बात उससे करें जो आपके दरमियान मुत्तफ़िक मामला है, उनसे कहें आपका भी इलाह एक है, हमारा भी इलाह एक है। तो बहरहाल इस बात में तो हम मुत्तफ़िक है ना, तो अगर हम इस बात में मुत्तफ़िक हैं तो हम क्यों ना अपने बाकी मसाइल को भी इत्तिफ़ाक़ की तरफ लेकर आएँ। तो ये तरीक़ाकार है बात करने का। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उस अल्लाह के फरमाबरदार हैं। वकदालिका अंज़लना इलैकल किताब, ए मेरे हबीब इसी तरह हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब, यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की इसी तरह आप पर भी नाजिल की। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही, जो लोग जिनको हमने किताब दी, यानी अहले किताब में से भी जो लोग अच्छे थे, जो ईमान रखते थे किताबों पर, युमिनून बिही, वो इस कुरान पर भी ईमान रखते, ठीक है ना। जिस तरह के बहुत सारे अहले किताब के आलिम मुसलमान हो गए थे। वमिन हाउलाई मन युमिनु बी, और इसी तरह ये जो मुशरिकीन हैं इनमें से भी लोग इस कुरान पर ईमान रखेंगे। यानी अल्लाह के रसूल के तसल्ली दी जा रही है कि आपने परेशान नहीं होना, आपको इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, और कुरान का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो काफिर होते हैं। तो ऐसे लोगों से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो देखिए, इनकार काफिर वो जो दिल मानता है लेकिन ज़ुबान उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बंदों को अल्लाह ताला सख्त नाराज़ है और सख्त गुस्सा आता है अल्लाह, ठीक है। इन लोगों के बारे में अल्लाह कहते हैं ख़तम अल्लाहु अला कुलूबी, इन लोगों के अलावा जितने लोग हैं उनसे बहस की जा सकती है, लेकिन एक बंदा उसको यकीन भी है और फिर जानबूझ कर वो ऐसा कर रहा है तो फिर उनके लिए आप तलख ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।